हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया किस तरीके से एक ओटी टेक्नीशियन को या कोई भी नर्सिंग स्टाफ को, कोई भी स्टाफ जो हॉस्पिटल का है, उसको किस तरीके से ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने से पहले चेंजेस करने हैं। उसके बाद उनको स्क्रब स्टेशन पे जाना है, किस तरीके जब स्क्रब के लिए प्रिपरेशन करने हैं तब आपको ओटी के अंदर स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हुए ओटी में एंटर करते हैं। आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज पार्ट प्रिपरेशन, यानी कि जिस हिस्से की हम सर्जरी करने वाले, पार्ट मतलब हिस्सा, प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना, जिस हिस्से की हम ऑपरेशन करने वाले हैं उस हिस्से की तैयारी कैसे की जाती है। तो आज हमारे पास केस हैं जिनको टीबिया फ्रैक्चर है। यू कैन सी इनके लेग के अंदर टीबिया फ्रैक्चर है। अब ये पार्ट प्रिपरेशन करता कौन है? पार्ट प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ओटी टेक्नीशियन ही करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ओटी टेक्नीशियन कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में है, क्योंकि यहाँ पे ना केवल आपको इमरजेंसी हैंडलिंग, ना केवल आपको ऑपरेशन थिएटर्स की हैंडलिंग, इसके साथ में आपको नर्सिंग का भी सारा काम आता है। तो नाउ वी विल गो टू पार्ट प्रिपरेशन। तो इनको टीबिया एज वेल एज फिबुला फ्रैक्चर है, और इसका पार्ट प्रिपरेशन का मतलब होता है इस पैर को पूरा साफ करना, क्लीन करना। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर्स हैं। जब मैं यहाँ पे ऑपरेट करूंगा, हम इंट्रामेडुलरी नेल, हम नेल डालेंगे यहाँ से और उसको इंटरलॉकिंग नेल बोलते हैं, यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो क्लीन करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि हम ग्लव्स पहनेंगे। तो मेरा स्टाफ बिल्कुल रेडी है, ही इज वेयरिंग द ग्लव्स। तो खुद की प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट पेशेंट को क्या हो सकता है, या फिर कोई कट लग जाए तो आपको भी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको ब्लड इंजरी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ प्रोटेक्शन। इसलिए हर टेक्निकल स्टाफ, हर डॉक्टर्स को अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ब्लड बोन इन्फेक्शन कोई भी हमें ना फैले। तो दिस ही इज ऑलरेडी रेडी। नाउ दिस आर कॉल्ड ट्रिमर्स। कई बार हम ट्रिमर्स यूज करते हैं, कई बार ये हमारे वैसे ट्रिमर्स, इलेक्ट्रिक ट्रिमर्स भी आप यूज कर सकते हैं, कि इन हेयर्स को पूरा निकाल दे जा सके। और उसके बाद हम इसको पेंटिंग एंड ड्रेपिंग करेंगे। पूरा का पूरा हमारा जो 5% स्क्रब सॉल्यूशन होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच विल यूज। सो ये हमारा पोविडोन है। नाउ यू एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सर्जिकल प्रिपरेशन स्क्रब, इसका इस्तेमाल करेंगे। दिस आर आवर ट्रिमर्स। और इसके साथ में अभी आपको प्रोसीजर दिखाएंगे किस तरीके से इसको पूरा का पूरा साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। और जब ये पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, अब इसको अनस्टेराइल नहीं करना है, क्योंकि हमने जब इसको पूरा प्रिपेयर कर दिया तो ये स्टेराइल हो चुका है। इसलिए इसको हम ग्रीन शीट के अंदर रैप कर देते, ताकि इससे फायदा क्या होगा आपको ऑपरेशन थिएटर में। दिस इज प्री ऑप एरिया, प्री ऑपरेटिव एरिया, पोस्ट ही ऑपरेशन से पहले वाला एरिया है। हमने पहले से ही पेशेंट को सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, ताकि जब हम सर्जरी स्टार्ट करें तो ये चीजें हमें अंदर ना करना पड़े ऑपरेशन थिएटर के, तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए बाहर किया, नंबर 1। नंबर 2, टाइम कंजप्शन ना हो। अगर हम अंदर में करेंगे तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा, इसलिए टाइम को भी बचाया जाता है, प्रॉपर तरीके से किया जाता है। नाउ माय स्टाफ विल शो यू हाउ टू डू द स्क्रबिंग। तो अभी स्क्रबिंग चलेगी, और इससे आप लोगों को सीखना है किस तरीके से हमें स्क्रबिंग के लिए तैयार करना है। पहले हमने शीट लगाई है, हमने सारा मटेरियल रेडी किया है, एंड वन विल बी हेल्पिंग द अदर। सो नाउ ही इज ट्रिमिंग। अब वो सारे हेयर्स को हटा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूजिंग द ट्रिमर टू क्लीन। सो नाउ यू कैन सी दैट कि वी हैव रिमूव द हेयर्स। हमने बाल पूरे हटाए, लेकिन हमने स्पेसिफिक एरिया से, ये मेरा डिमार्केशन कर दिया कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही करने वाला हूँ ऑपरेट, क्योंकि मेरी नेल यहाँ से आएगी। और ये तो ये टेक्नीशियन को समझना बहुत जरूरी है। उसमें वो प्लानिंग के अंदर हमेशा टेक्निकल स्टाफ रहेगा, डॉक्टर से डिस्कस करेगा कि भाई नेलिंग होने वाली है, तो उसको पता होना चाहिए कि नेलिंग होने वाले में सर किस पोजीशन से जाने वाले हैं, डॉक्टर सर्जन किस पोजीशन जाने वाले हैं, मुझे कितना पार्ट प्रिपेयर करना है, और मुझे क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन रेडी करने हैं। जैसे मैं टर्निकेट रेडी करना है, मेरे को टोरी रेडी करनी है, मेरे क्या क्या इंप्लांट्स आने वाले हैं, वो ऑटोक्लेव हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन आप समझ सकते हो किस तरीके से ओटी टेक्नीशियन को अपने सारे माइंड को खोल के रखना पड़ता है। और हमेशा वो डॉक्टर के साथ, सर्जन के साथ काम कर रहा है, इसलिए उसको वेल ट्रेंड होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है, और वेल कोऑर्डिनेटेड होना। ये तीनों चीजें एक टेक्निकल स्टाफ के अंदर, स्पेशली ओटी टेक्नीशियन स्टाफ में होना चाहिए। उसको टेक्निकल स्टाफ के साथ, मतलब उसको पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन अपने सर्जन के साथ करना है। सर्जन क्या क्या ऑपरेट करने वाला है, किस पोजीशन में करने वाला है, क्या क्या मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या इंप्लांट चाहिए, ताकि प्री हैंड सारी चीजें तैयारी हो सके। देखिए, ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी सिचुएशन है, जब आप पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गया तो उस समय भड़बड़ी नहीं मचा सकते कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये क्या। तो दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव प्लानिंग।
इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, इसका मतलब फेल होने की पूरी प्लानिंग करके बैठे, क्योंकि आपने ऑपरेशन थिएटर से पहले प्लानिंग नहीं करी। अब इस प्लानिंग में कोई प्लानिंग कमीशन नहीं जो बैठ जाएगा। तो जो टेक्निकल स्टाफ होता है, वेल ट्रेन टेक्निकल स्टाफ होता है, वो डॉक्टर के साथ बैठेगा, डॉक्टर से पहले उसकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होगी ताकि डॉक्टर उनको बता दे, हाँ भाई टीबिया, जैसे मेरे स्टाफ को पता है कि आज टीबिया की हम नेलिंग करने वाले हैं, उनको पता है कि सर कैसे करेंगे, क्या प्रिपरेशन करने वाले, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, इम्प्लांट कहाँ से आना है, ऑटोक्लेव कब करना है, कितने बजे सर्जरी है, क्या एंटीबायोटिक पेशेंट को देनी है, कब पेशेंट को शिफ्ट करना है, क्या प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशन पेशेंट को करनी है। दिस इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। इस प्लानिंग के बिना अगर आप कोई ऑपरेशन थिएटर में घुसता है तो हड़बड़ी मच जाती है, कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर जो है बिजी रहते हैं। अब मेरी मान लीजिए ओपीडी चल रही है और उसके बाद मेरे को इमीडिएटली ओटी करना है, इसलिए टेक्निकल स्टाफ का साउंड होना, बहुत ट्रेंड होना, ओटी टेक्नीशियन स्टाफ का अच्छे से ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी टीम को, डॉक्टर को हेल्प कर सके। आपका काम वहां पे सिर्फ खड़े होने का नहीं है, आपको डॉक्टर को आप उसका माइंड फ्री कर दे रहे हो कि हाँ भाई ही इज रेडी, मेरा दिस स्टाफ इज रेडी, ये पूरे की पूरी चीजों को रेडी करके रखेगा, तरीके से रेडी करके रखेगा। इसलिए आपकी अच्छे से ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज, तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इसमें आपको इमरजेंसी की नॉलेज होती है, इसके अंदर आपको ओटी टेक्नीशियन की, ऑपरेशन थिएटर की पूरी नॉलेज होती है, नर्सिंग का तो सारा बेसिक काम आप जानते हो कि नर्सिंग का तो कैनुला लगाना, आपकी बेडिंग लगाना, उसके बाद पेशेंट की शीट्स को पढ़ना, ये सारी चीजें, तमाम चीजें एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करता है। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन अपने आप में फुल्ली लोडेड टेक्निकल स्टाफ होता है, जो हर सिचुएशन के अंदर मर्ज कर सकता है, हर सिचुएशन में काम आ सकता है। इसलिए इसकी डिमांड आज भी है और आगे भी बहुत बढ़ती रहेगी। अगर आप टेक्निकल स्टाफ की तरफ जाना चाहते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ का कोर्स करना चाहते हैं, तो नीचे हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो पटौदी के अंदर है, जहाँ पे ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन क्लासेस हैं, उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। ब्यूटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट इज दैट हमारा खुद का अपना हॉस्पिटल है, तो पेशेंट स्टाफ को इमीडिएटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, स्किल लैब में गया, उसका सीधा ट्रेनिंग के लिए। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चे ने थ्योरी तो कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए वो 2 साल बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है कि आज आपने थ्योरी कर ली, उसका इमीडिएटली आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, बिकॉज वी हैव कोलैबोरेशन ऑफ हॉस्पिटल एज वेल एज इंस्टीट्यूट। इससे बच्चे की ट्रेनिंग बहुत फास्ट होने वाली। सोचिए आप 2 साल 3 साल का कोर्स कर रहे हैं और शुरू से ही आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो 3 साल आपकी ट्रेनिंग भी तो हो गई ना, और 3 साल में आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा देख रहे हैं, तो नीचे दे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके फ्री काउंसलिंग हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।